कपड़े तय तो मुझे ऐसे भी करना है, तो साथ में अपने रूम की डीप क्लीनिंग भी कर लेते हैं। ये खीरे के पानी के मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अभी मैं पूरी फेरी वाले की फॉर्म में चल पड़ी हूँ रोड को। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया ख़त्म। अब चलते हैं घर की तरफ। वो चल गया, मुझे आवाज़ मार। वेलकम बैक टू माई चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। मैंने अपनी रोज़ की ड्यूटी निभा दी है और धूप भी लग चुकी है बहुत अच्छी। बट आज धूप के साथ ना हवा चली है, ठंड ठंड है, इसका मतलब मौसम ख़राब होने वाला है। तो अब मुझे अपनी अगली ड्यूटी मिल चुकी है, गाय को पानी पिलाना है। आजकल ना ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हम गाय को गुनगुना पानी ही पिलाते हैं। और गाय प्रेग्नेंट भी है तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आज ना काफ़ी ठंड फील हो रही है, धूप लगी है, बहुत अच्छी धूप लगी है, बट धूप के साथ ना ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसका मतलब है कि मौसम ख़राब होने वाला है शायद, काफ़ी ठंड है। और ये गाय के लिए मम्मी ने घिया काट के रखा है, तो चलो मैं ले ही चलती हूँ ये सामान पर है। अब आ गई मैं अपने कपड़े तय लगाने। मुझे ना एक ही बार में बहुत सारे कपड़े भी धोने को हो जाते हैं अपने, और वही बहुत सारे तय भी लगाने को हो जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है कि एक एक करके धोती रहो, तो इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, फिर इकट्ठे ही धोते हैं और इकट्ठे ही तय भी लगा देती हूँ। और सबसे फ़नीस्ट बात ये कि मेरा तय लगाने का तरीका ही बड़ा डिफरेंट है। मैं बहुत ही अलग तरीके से तय लगाती हूँ। भले ही मुझे आता भी हो वो दूसरे वाला तरीका, अच्छे से नहीं आता है, जो प्रोफेशनल तरीका होता है अच्छे से तो नहीं आता है, पर मैं वो अप्लाई ही नहीं करती हूँ। मेरा अपना ही एक तरीका है, चाहे मैं एक बार अप्लाई कर भी लूँ वो दूसरे वाला, फिर बाद में घूम फिर के मैं अपने ही तरीके में पहुँच जाती हूँ, नहीं अपना रफ सा तरीका ही अपनाना है। पर ऐसा है कि कपड़े तय लगा के तो अच्छे दिखते हैं, बट जब एक ही सिंगल कपड़ा देखोगे ना तय लगाया हुआ, वो दिखता है कि मतलब वो एक पज़ल होती है कि क्या हुआ है, समझ ही नहीं आएगा। एक बार बंदा खजल ही हो जाएगा। पर नहीं, मुझे अपने तय लगाने पे नाज़ है, तो मैं उसी तरीके से ही तय लगाती हूँ और लगाती रहूँगी शायद। मैं सोच रही हूँ कि कपड़े तय तो मुझे ऐसे भी करना है, तो साथ में अपने रूम की डीप क्लीनिंग भी कर लेते हैं। बहुत टाइम से मैंने इसको बिल्कुल डीपली क्लीन नहीं किया है, काफ़ी बिज़ी रही, तो आज इसकी डीप क्लीनिंग भी कर ही लेते हैं। अभी मेरा काम आधा हो गया। मैंने यहाँ पे बेडशीट कंबल वगैरह निकाल दिए धूप में, तो इसके बाद मैं झाड़ू मारूंगी थोड़ी देर बाद। अब जाना है मुझे खाना बनाने। अभी मम्मी ने मुझे काम दिया, ये खीरे का पानी अच्छे से रखना है पीछे वाले रूम में। ये खीरे के पानी के मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अच्छे से तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या होता है, मतलब डिटेल में नहीं पता, मैं पूछ के आपको बता दूँगी। खाने में मुझे वैसे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, रात का सब कुछ बचा है, बहुत सारा बनाया था हमने रात में। कल हमारे फंक्शन था, जैसे दीप्ता जी आए थे गांव में, तो फिर हमने खाना काफ़ी बना के रखा था, वो काफ़ी बचा है, तो वही मैं गर्म कर दूंगी। और चपातियाँ बनानी है मुझे ताज़ी, इतना ही काम है मेरे लिए। तो करते हैं काम शुरू। पहले मैं अपने हाथ धो के आती, मैंने हाथ ही नहीं धोया। अभी मैंने उन चुन्नू मुन्नू को पकड़ा था ना, मैं उन्हें खेत ले गई, मम्मी उन्हें खेत ले गई, मतलब मैंने उन्हें खेत तक पहुंचा के दिया। मम्मी ने बोला कि आज इन्हें थोड़ी धूप में ले जाते हैं, क्योंकि आज मम्मी ने नीचे वाला खेत खाली किया है, तो भेड़ को हम वहाँ पे इजीली रख सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। तो पहले मैं हाथ धोती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। तो अभी मैं खाना बना के फ्री हो गई हूँ। अभी आई थी मैंने चुन्नू मुन्नू को देखने, कहाँ है। अब लगाते हैं झाड़ू। पहले लगाना है मुझे दादा के रूम में झाड़ू। चुन्नू मुन्नू को देखते देखते मैं झाड़ू भी साथ ही लेके आ गई। पहले लगाना है मुझे दादा के रूम में झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी मैं अपने रूम में झाड़ू। दादा के रूम की सफाई तो मैंने कर दी है, बट अपने रूम की सफाई का प्लान हो गया कैंसिल, बिकॉज अभी जाना है मैं कॉटेज में कर्टन्स लगाने, तो मुझे फटाफट खाना खाना है, फिर चलते हैं। बट मैं सिर्फ अपने पॉट में पानी भर के रखूँगी, जो मेरे रूम में मैंने पॉट रखा है
उसमें मैंने कब से पानी चेंज नहीं किया है, तो वो चेंज करके रख देती हूँ। सफाई का देखते फिर कब टाइम मिलेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे डेफिनेटली गालियाँ पड़ेगी, बट पॉट में पानी चेंज कर लेती हूँ, फिर खाना खाऊंगी, उसके बाद जाऊँगी। बहुत टाइम से मैंने इसमें चेंज नहीं किया, बेचारे की हालत ही ख़राब हो गई है। चलो चलते हैं। भर दिया मैंने पॉट में पानी, चलती हूँ मैं। वीडियो मुझे कुशन रहे हैं ट्रंक से निकालने, वो भी साथ ले जाने नीचे। इसको सेट कर देती हूँ। झाड़ू मैं कल सुबह मार दूँगी, तो क्या करूँ। अभी मैं पूरी फेरी वाली की फॉर्म में चल पड़ी हूँ। रोड को मिलते हैं, रोड में भी बहुत बुरा आ रहा है मुझे ब्लॉग बनाने में। गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरा भाई लग गया है गाड़ी धोने। मैं यहाँ पे पहुँच गई थी अपनी डेस्टिनेशन पे। पहुँचते ही मैंने कुशन्स पे कवर चढ़ा दिए और जो सारे कर्टन्स हैं उनको अनपैक कर दिया है। अब मुझे करनी है यहाँ पे सफाई, तो चलते हैं सफाई करने की तरफ। पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। आपने कभी किसी को बाथरूम में झाड़ू मारते देखा है? नहीं देखा है तो आज देख लीजिए बाथरूम में भी कैसे झाड़ू लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया ख़त्म, अब चलते हैं घर की तरफ। वो चल गया, मुझे आवाज़ मार रहा है। सो यहाँ पे जितना भी काम था वो कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ। यार 3-4 दिन से ना मेरे बैंड ही बजाए, 3-4 दिन से कंटिन्यू काम ही काम है, एक भी दिन ऐसे नहीं कि फ्री है। चलो चलते, नहीं तो मेरे भाई आवाज़ मार देगा, कहाँ रहेगी तू पीछे। धूप भी जा चुकी है और इसके बाद घर में मम्मी घर में है नहीं, फिर उसके बाद घर के काम करना है। इसके बाद चलते हैं अब। वापसी में ना हम एक साइड से आ रहे थे, तो दूसरी साइड से एक लड़का आ रहा था रेडी लेके, फिर इससे ये बैलेंस बिगड़ गया और ये रेडी गिर गई। पर ये इतने अच्छे थे कि इन्होंने बोला कि इसके ऊपर से ही चलाओ, आप लेट हो जाओगे। पर मेरे भाई ने बोला कि नहीं, आपका ये इतना मटेरियल बर्बाद नहीं करना है, आप उठा लो, हमें कोई जल्दी नहीं लगी, तो आप आराम से उठाओ। उन्होंने उठाया और हमने वेट किया, फिर जैसे ही इन्होंने उठाया उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। घर में तो मैं काफ़ी पहले पहुँच चुकी थी, फिर मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म थी, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया और साथ में फिर मैंने सब्ज़ी काटी। सबसे पहले तो मैंने खुद खाना वगैरह खाया, फिर सब्ज़ी काटी, फिर अभी मैंने सब्ज़ी को तड़का दे दिया है, मतलब टमाटर गलने छोड़े हैं और उसमें सब्ज़ी ऐड करनी रह गई है। जितनी देर टमाटर गलते हैं उतनी देर मुझे जो मिक्सचर पका के रखा है ना, उसको भीड़ के लिए निकालना है ठंडा होने के लिए, तो मैं वो निकाल लेती हूँ। मिलते हैं आपसे निकालते निकालते। तो अभी मैं ये मिक्सचर निकालूंगी भीड़ के लिए, बहुत गरम गरम है, थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी, फिर मैं इसको ठंडा होने रखूँगी निकाल के। जितनी देर टमाटर गलते हैं, मुझे दोनों हाथ यूज़ करने होंगे, तो अभी मैं रखती हूँ फ़ोन अंदर, फिर बाद में आपको दिखाऊंगी जब मैं खिलाने जाऊँगी। अभी मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है और साथ में बना रही हूँ मैं दादा के लिए चाय, क्योंकि दादा ने अब चाय ही नहीं पी। मम्मी जल्दी चले गए थे और हम थोड़ा लेट आए, फिर चाय ही नहीं बनाई, तो अभी चाय बनाई, मैं उनको चाय दूँगी। अभी उस मिक्सचर को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उतने में चाय भी तैयार हो जाएगी, जितने में चाय वगैरह दे के आ जाऊँगी, उतने में हो जाएगा मिक्सचर भी ठंडा। फिर उसको खिला दिया, फिर मुझे गाय दूनी है, फिर खाना बनाया और उसके बाद होगी मैं फ्री। ये चाय उबल चुकी है, बस थोड़ी देर इसको मैं करने देती हूँ। तो वो मिक्सचर ठंडा हो चुका है और मैंने वो भेड़ को दे दिया है। अब वेट करते हैं इसके खाने का। चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू देखने आपने
दूसरी कहाँ है? ओजस कहाँ गई है? इन दो को देखना बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बट मैं इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। मैं प्रधानमंत्री हूँ तो इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है ना। आजा इधर, आजा आजा। तो ये मिली हमारे शरारती तत्व से, ये सबसे शरारती, और वो भी नीचे आ गया है इधर आने के लिए मेरे पास। नीचे उतर जा, जा 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 जा, दूध पियो दूध पियो दूध पियो। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ये खा लेगी अपने हिसाब से। मुझे जाना है गाय दूने, फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी इनको देखने। फिर मैं इनका दरवाज़ा भी अच्छे से बंद करके रखूँगी, क्योंकि हमारे निकली है फीमेल बराग। तो मैंने उसकी स्टोरी आपको बताई थी ना, तो वो ज़्यादा डेंजरस होती है। तो मैं पहले गाय दून लेती हूँ। मेरी सब्जी भी होने वाली होगी, कहीं जल ना जाए, भागते हैं सब्जी देखने, कहीं जल गई होगी ना सब्जी। पहले करती हूँ मैं लाइट ऑन, लाइट डिम लग रही है। लाइट मैं नीचे की ऑन करके रखती है, दूसरी मैं ऑन इसलिए रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने निचली साइड की लाइट ऑन की है। तो चलते हैं गाय दूने, देखते हैं गाय क्या क्या नाटक करेगी। तो अभी मैंने गाय दूध दी है और गाय को घास वगैरह दे दिया है, सब कुछ। हमारी गाय का ना पैर बांधना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा पैर मारती है दूध निकालते टाइम, तो इसका पैर बांधना पड़ता है। बहुत सारी गाय ऐसी होती है जिनका पैर बांधना पड़ता है। तो अब चलते हैं, अब बनाना है मुझे खाना। मिलते हैं आपसे खाना बनाते बनाते। चपातियाँ बनाने से भी पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है भेड़ के दरवाजे को अच्छे से बंद करके रखना। तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा।